बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ न्यू बुक 2025 चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4 वेन डायग्राम ड्रा कैसे करते हैं। और इसी के अंदर हम एक चीज़ और भी चेक कर लेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन दो सेट्स पे हम कैसे अप्लाई करते हैं। दो सेट्स को जब हमने वेन डायग्राम की फॉर्म में शो करना है तो दो ही चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। पहली चीज़ तो ये कि आप यूनिवर्सल सेट को हमेशा ऐसे एक रेक्टेंगल की फॉर्म में शो करेंगे। स्क्वायर भी बना सकते हैं आम तौर पे, लेकिन रेक्टेंगल ही हम बनाते हैं। इसको आप यू कह लें। इसका मतलब ये है कि बाकी जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे इसका सब सेट होंगे। तो सब सेट होने का मतलब ये है कि सारे सेट्स को हम इसी ब्लॉक के अंदर ही ड्रा करेंगे। दूसरी बात ये है कि आपने ये देखना है कि वो जो सेट्स हैं वो दोनों डिसजॉइंट हैं या नहीं है। अब डिसजॉइंट का मतलब ये है कि उन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। लेट अस से हम एक सर्कल बनाते हैं जिसको हम सेट ए कहते हैं। उसके एलिमेंट्स को हम ऐसे शो कर रहे हैं। एक और सर्कल बना लें। अब ये दोनों सर्कल आपस में टच नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए टच नहीं होंगे। अगर कॉमन हुआ तो टच भी होंगे, इसलिए हम इनको डिसजॉइंट कहते हैं। ये सेट ए और सेट बी ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसलिए हम इनको टच नहीं कर रहे। और अगर टच होंगे तो दो बातें हो सकती हैं। पहली बात ये है कि वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं या नहीं है। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि उनका आपस में कुछ ना कुछ पार्ट मिल रहा है। सेट ए को आप उसी तरह शो करें। सेट बी अब जब आप बनाएंगे ना तो आप इसको ऐसे बनाएंगे कि ये दोनों सर्कल आपस में टच हो रहे हो। ज़्यादा हो या कम हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब टच होने की एक सिचुएशन ऐसे भी बन सकती है कि एक सेट पूरे का पूरा दूसरे सेट के अंदर आया हुआ हो। मसलन फर्ज करते हैं मैं ये सेट बनाता हूं ए, चलो मैं इसको बी कहता हूं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये सेट है बी। दूसरा सेट ए वो इसके अंदर आया हुआ है। तो कोई भी वेन डायग्राम होगी तो सिचुएशन ये जो तीन मैंने आपको बताई है ना, इन तीनों में से कोई हो, या डिसजॉइंट होंगे या ओवरलैपिंग होंगे। अब ये क्या है, ए सेट पूरे का पूरा क्योंकि बी में मौजूद है तो हम कहेंगे ए जो है वो सब सेट है बी का। इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। ए सब सेट है बी का। अगर आसान तरीके से आपने इस बात को समझना है तो ऐसे समझ लें। एक सिचुएशन ये है ए सब सेट है बी का। दूसरी क्या है कि ए और बी इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, कुछ ना कुछ इनमें कॉमन है। और डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है जी? कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इनका इंटरसेक्शन आ रहा है एम्प्टी। फाइन।
इन तीनों बातों को आपने ज़हन में रख के डायग्राम बनानी है, हर तरह की डायग्राम बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इन तीनों का यूनियन चेक करना चाहते हैं, यूनियन से पहले आप एक चीज़ और देख लें, कंप्लीमेंट, क्योंकि जब हम डिफरेंस पाएंगे तो आपको फिर वो समझने में आसानी होगी। मसलन हम एक सेट बनाते हैं U, ये यूनिवर्सल सेट है U, इसके अंदर हम एक सेट बना रहे हैं A। वी आर गोइंग टू फाइंड कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए का क्या मतलब है? ए को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स में लिख भी देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी कि यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं। अब यहां से आप डायग्राम में देख लें, ये सारे यू के एलिमेंट्स हैं एक्चुअली, जो ब्लॉक बना हुआ जो ए है वो ए के एलिमेंट्स हैं। अब यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, मतलब आप ए छोड़ दें, तो इस सर्कल को छोड़ के बाकी जो कुछ आपके पास बचेगा ये सारा ए का कंप्लीमेंट कहलाएगा। ये आपको 3 शेप्स नजर आ रही होंगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं डिसजॉइंट सेट्स की। तो यहाँ पे सेट्स का डिसजॉइंट होना तीनों डायग्राम्स में ज़रूरी है, यानी कि देखें इसमें भी ए बी से मिला हुआ नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये ज़रूरी है। क्योंकि बाद जो डिसजॉइंट सेट्स की करने लगे तो डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात समझ लग जाएगी। पहले हम फाइंड करने लगे यूनियन। यूनियन में अब हमें पता है कि हमने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो ए यूनियन बी में आप ए और बी दोनों को कलर कर देंगे। कलर कर लें या ऐसे लाइंस लगा लें, आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं। ये दो डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं, तो ये क्योंकि डिसजॉइंट है तो इसका मतलब है कॉमन तो इसमें ही नहीं है, तो बस यही इसका आंसर है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। अब है ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड में नहीं है, यानी कि फर्स्ट सेट का वो हिस्सा जो सेकंड में नहीं है। अब देखिए फर्स्ट सेट का सारा हिस्सा, यानी कि सारा फर्स्ट सेट बी में नहीं है, डिसजॉइंट जो है। तो आप ए को कलर कर दें या ऐसे लाइनें लगा दें। अब हम बात कर लेते हैं इसके साथ ही इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। उसमें क्या होता है कि उसमें आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने होते हैं बस। मसलन अब ये जो पहला सेट यूनिवर्सल सेट आपको नज़र आ रहा है, जिसमें 2 और सेट हैं, सेट ए और सेट बी, लेकिन हैं डिसजॉइंट। यानी कि आपको अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन इस तरह का होगा कि सेट ए वो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ पसंद है, फर्ज करते हैं वो 10 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह सेट बी में वो स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिक्स पसंद है, वो भी फर्ज करते हैं 10 ही हैं। लेकिन इसका इंटरसेक्शन जो एम्प्टी आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो 10 हैं जिनको मैथ पसंद है उनको फिजिक्स कोई नहीं पसंद हुई, इसलिए तो कॉमन नहीं है। और जो फिजिक्स वाले हैं उनको मैथ नहीं पसंद, यानी कि उनका इंटरसेक्शन आ रहा है एम्प्टी। अब आपने करना क्या है? आपने सिर्फ ये बताना है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा। एन फॉर नंबर, एक्चुअली तो इसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। कार्डिनलिटी का मतलब ये होता है किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। अब यहां से हमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि आपने क्योंकि ए यूनियन बी उसका नंबर बताना है, तो यूनियन में आपने ए भी लिखने हैं, बी भी लिखने हैं। तो डिसजॉइंट के केस में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी।
यानी कि आपने बताने थे वो बच्चे जिनको मैथ पसंद है और वो बच्चे जिनको फिजिक्स पसंद है सारे, तो वो 20 बन जाएंगे। यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, टोटल 20 आ गया। और अगर आप ने नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताना है डिसजॉइंट सेट्स का, वो तो 0 ही होगा, क्योंकि देखें ए इंटरसेक्शन बी आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगी 0। डिसजॉइंट सेट्स की जो कार्डिनैलिटी होगी इंटरसेक्शन के केस में वो हमेशा 0 होगी, और यूनियन के केस में हमेशा दोनों को प्लस करेंगे। और अगर माइनस का केस है कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस बी, तो वो होगी कार्डिनैलिटी ऑफ ए। ये कलर से भी आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसमें क्या है, कोई भी नहीं है, इसमें क्या है, दोनों को प्लस करके आपने बताना है। अब हम ओवरलैपिंग सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस चेक करते हैं, और फिर इसी पे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन वेन डायग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन कर देंगे। ये 3 सेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, तीनों यूनिवर्सल। फिर इन तीनों यूनिवर्सल सेट्स के अंदर 2 सेट्स हैं, ए बी ए बी ए बी, और दोनों सेट्स ए बी ओवरलैप्ड है, यानी कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, ना इसका ना इसका ना इसका। बल्कि पहले आप इंटरसेक्शन वाले ही देख लें, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। और यहाँ पे हम फाइंड भी इंटरसेक्शन को ही कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन को आप कलर कर लें या उसको ऐसे लाइंस के थ्रू शो कर दें। ये वेन डायग्राम में जो ओवरलैप सेट्स हैं उनके इंटरसेक्शन का आंसर है। इसी तरह यहाँ पे हम उनके यूनियन का आंसर देखेंगे। अब यूनियन में क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, तो आप सारे के सारे कलर कर लें, या लाइंस के थ्रू भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ए डिफरेंस बी, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, यानी कि ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है। तो ए का कौन सा पार्ट बी में नजर आ रहा है, ये वाला इंटरसेक्शन वाला समझ लें, इसको छोड़ दें, बाकी सारा आप कलर कर लें। ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है, दैट्स इट, ये इसका आंसर है। तो अभी हम साथ ही प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी देखते हैं। तो उस रूल में सिर्फ ये कि आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं, यानी कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और ए माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे हम शुरू से एग्जांपल देख रहे थे कि ए सेट में वो बच्चे हैं जिनको मैथ पसंद है, बी सेट में वो बच्चे हैं जिनको फिजिक्स पसंद है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन पार्ट हमें नजर आ रहा है, इसका मतलब है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मैथ और फिजिक्स दोनों पसंद है। तो जो इंटरसेक्शन है उसके केस में तो आप सिर्फ इतना कहेंगे कि ये एम्प्टी नहीं आएगा भाई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे मौजूद हैं जिनको मैथ फिजिक्स दोनों पसंद है। और जब आप यूनियन की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मैथ वालों को और फिजिक्स वालों को दोनों को ऐड कर लें। फॉर एग्जाम्पल 10 मैथ वाले बच्चे थे, 10 फिजिक्स वाले बच्चे थे, आपने जब उनको ऐड कर लिया तो 20, 10 और 10, 20 आपके पास हो गया। लेकिन जो बच्चे मैथ और फिजिक्स दोनों को पसंद करते थे, फर्ज करते हैं वो 5 हैं, तो अगर आप वो भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो वो तो 25 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको उनका इंटरसेक्शन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर आप इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, जिसकी बात हमने यहाँ पे की थी कि ये नॉन एम्प्टी आ रहा है, वो आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, ये माइनस इक्वेशन के दूसरी साइड पे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। और ये प्लस है, इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे लाएंगे तो ये
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि जो ओवरलैप सेट्स हैं उनमें आप नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी के बाद अगर ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ए यूनियन बी आ जाएगा, और अगर ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। इसी तरह डिफरेंस के केस में ज़ाहिर आंसर तो आपके पास ए में से ही आना होता है ना, तो नंबर ऑफ ए में से आप ये जो पार्ट है ये भी निकालेंगे, और ये पार्ट क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर नंबर ऑफ बी माइनस ए पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम बात करने लगे हैं थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की, जिसमें हमने कहा था कि ए सबसेट है बी का, इसका यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस चेक करते हैं और फिर इस पे प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला। अब ये हमारे पास तीन यूनिवर्सल सेट्स हैं। अब हम इन तीनों में डायग्राम कौन सी बनाएंगे? जिसमें ए सबसेट होगा बी का। इन तीनों में हमने बी प्लॉट कर लिया। अब क्योंकि ए सबसेट है बी का तो इसका मतलब है ए जो है वो बी के अंदर मौजूद होगा। ए हमने बी के अंदर प्लॉट कर दिया। अब हम इनका यूनियन इंटरसेक्शन और डिफरेंस चेक करते हैं। पहले हम चेक करते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्योंकि हमने ए और बी सारे के सारे लिखने होते हैं एलिमेंट्स, अब इसमें हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ए सारे के सारा बी में मौजूद है, यानी कि ए यूनियन बी का एक्चुअली आंसर आपके पास क्या आएगा? बी। तो आप सारा कलर कर दें। ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी दोनों में कौन सा कॉमन पार्ट है? तो अब इसमें कॉमन पार्ट जो है वो ए है, क्योंकि ए में तो है ही है ना, लेकिन बी में भी ए सारे का सारा मौजूद है। मतलब कि इनका इंटरसेक्शन हमारे पास सेट ए आ जाएगा। ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए का वो पार्ट जो बी में मौजूद नहीं है, तो ये तो सारा बी में मौजूद है, यानी क्या ए का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो बी में नहीं है, तो ए माइनस बी आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि एम्प्टी सेट। अब साथ ही हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बात भी करते हैं। तो इसका इंक्लूजन एक्सक्लूजन स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, इनके बी के सारे एलिमेंट्स। इसमें क्या आएगा जी? ए के सारे एलिमेंट्स नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए। इसमें क्या आएगा? कुछ भी नहीं। नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू नथिंग, मतलब जीरो। और अगर यहाँ पे आपने बी माइनस ए देखना है, यानी कि बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो बी के कौन से एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं जो ए में नहीं है? ये वाला बी का पार्ट, ये ए में नहीं है। यानी आप ऐसे कह लें बी माइनस से आपके पास एम्प्टी नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। और नंबर ऑफ बी माइनस ए अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आप क्या कहेंगे? बी का जो नंबर है उसमें से ए का नंबर आप निकाल दें, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए, या कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए। सबसेट और सुपरसेट की एक्चुअली बात हो रही है कि जब आप सबसेट में से सुपरसेट माइनस करेंगे तो एम्प्टी आएगा, लेकिन सुपर क्योंकि बड़ा होता है, सुपरसेट में से सबसेट माइनस करेंगे तो एम्प्टी नहीं आएगा। अब हम ऐसे करेंगे कि तीन सेट्स पे वेन डायग्राम को अप्लाई करते हैं, कुछ ऑपरेशंस चेक करते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह, और इन्हीं पे हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी अप्लाई करेंगे। तो जब आप ये लेक्चर 3 और 4 दोनों आपके ओके हो जाएंगे तो एक्सरसाइज 3.2 आप इंशाल्लाह खुद सॉल्व कर लेंगे।